हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों कैसे हो आप सभी? आई हो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की तैयारियों में जुटे होंगे बच्चों। तो बच्चों आज हमारा आपके लिए ले आए हैं सामाजिक विज्ञान का पेपर। जी बच्चों, सामाजिक विज्ञान का पेपर यानी कि जो आपकी परीक्षा होने वाली है 1 अप्रैल को जो आपकी परीक्षा होने वाली है सामाजिक विज्ञान की कक्षा 8वीं की, उसका रियल एकदम पेपर आपके सामने आप देख पा रहे होंगे। जी बच्चों, तो ये आपका पेपर रहने वाला है 2.5 घंटे का और 80 मार्क्स का जो पेपर है आपका रहने वाला है। बहुत ही इस बार प्रश्न आने वाले हैं, जरा भी टेंशन मत लेना है। वीडियो का एंड तक जरूर से देखिएगा और वीडियो को कहीं भी स्किप करके मत जाइएगा। चलो बच्चों, बिना किसी देरी के फटाफट से प्रश्नों पढ़ना चालू कर देते हैं। सबसे पहले फर्स्ट प्रश्न, लकड़ी और कागज जैसी वस्तुओं में आग लगने पर खाली जगह सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? जल। क्या हो जाएगा बच्चों? जल। दहन जिसमें पदार्थ तेजी से जलता है तथा तीव्रता से प्रकाश तथा ऊष्मा उत्पन्न करता है, डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है बच्चों? तीव्र दहन। क्या कहलाता है बच्चों? तीव्र दहन। निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों और जैव आश्रित क्षेत्र में प्रतिबिंबित होती है? तो इसका जवाब बच्चों यहाँ पे आ जाएगा उपयुक्त सभी। यहाँ पे जितनी भी चीजें हो यहाँ पे सभी आएगी। पेड़ काटना, अशित शिकार, तस्करी, उपयुक्त, ये सभी आ जाएगा इसमें। ध्वनि की आवृत्ति का मात्रा होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हर्ट्ज। क्या हो जाएगा बच्चों? हर्ट्ज। आवृत्ति बढ़ने पर तारतम्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पे आ जाता है बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक नहीं है? तो इसका बच्चों आंसर आ जाएगा यहाँ पे एल्कोहल। क्या आ जाएगा बच्चों? एल्कोहल। फिर जब जल में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर खाली डैश बनता है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है बच्चों? हाइड्रोजन गैस। क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस। जब कोच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ क्या होता है बच्चों? यहाँ पे इसका जवाब बच्चों यहाँ पे आ जाएगा ब नंबर का, धनोवशित हो जाती है तथा कपड़ा रुष्णोवेशित हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे क्वेश्चन आंसर। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर में बच्चों। यहाँ पे एक एक प्रश्न के उत्तर आप हमारे साथ लिखिएगा, पेन पेपर कॉपी फटाफट से लेके आ जाएगा। और चलो फटाफट से क्वेश्चन आंसर हम स्टार्ट करते हैं और मेरे साथ साथ लिखिएगा, मैं आंसर्स भी आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। खाद तथा उर्वरक में 2 अंतर बताएं। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ पे पहले तो ऐसे लाइन बना दीजिए, ऐसे लाइन बना दीजिए। यहाँ पे एक तरफ खाद लिख दीजिए, एक तरफ यहाँ पे खाद लिख दीजिए और यहाँ पे एक सेकेंड यहाँ पे उर्वरक लिख दीजिए। ओके बच्चों, तो चलो उर्वरक लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक साइड में आ जाएगा, उर्वरक में आएगा सबसे पहले। वहां पे आपका आने वाला है उर्वरक एक मानव निर्मित लक्षण है। ठीक है बच्चों, फिर खाद में आप लिखिए, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। ये लिख दिया आप। सेकंड पॉइंट लिखिए उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। ठीक है, तो अब खाद का लिखिए। चलो उसके सामने खाद खेतों में बनाई जा सकती है। बच्चों ये तो हमने ये लिख दिया। अब इसका अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। सूक्ष्म जीवों के कितने वर्गों में बांटा गया है? नाम लिखिए। कितने वर्गों में उनको बांटा गया है, उनका नाम लिखना है। ठीक है, तो चलो लिख लीजिए, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल। क्या हो जाएगा बच्चों? कुछ शैवाल। ओके बच्चों, तो इसका आंसर हमने लिख दिया। पेट्रोलियम के 2 संघटकों के नाम लिखिए। तो 2 संघटकों का नाम लिखते हैं, यहाँ पे लिखना है पेट्रोल एवं डीजल। क्या जाएगा बच्चों? पेट्रोल एवं डीजल। स्नेह को परिभाषित कीजिए। स्नेह को परिभाषित करना है, तो चलो मेरे साथ आंसर लिखिए इसका। घर्षण को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली पदार्थों को स्नेह कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? स्नेह कहा जाता है। चलो मेरे साथ, आई होप आप लोग लिख रहे होंगे। चलो अभी हम कर लेते हैं फटाफट से जोड़ का, यानी कि जो मिलन होते हैं वो करते हैं। रबी फसल, तो रबी फसल का सबसे पहले क्या आ जाएगा? मटर एवं सरसों। क्या आ जाएगा? मटर एवं सरसों। कहाँ दिया गया है? मटर एवं सरसों, ये रहा। उर्वरक में आपका बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा? उर्वरक में आपका यहाँ पे आ जाएगा यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट।
तो ये इसके यहाँ पे दिया है यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट। खरीफ फसल में बच्चों यहाँ पे चावल मक्का आ जाएगा और जुताई में आपका आ जाएगा हल, ये इस प्रकार से आ जाएगा। किण्वन क्रिया को परिभाषित कीजिए। तो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की क्रिया को किण्वन अथवा फेर्मेंटेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? फेर्मेंटेशन। निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य असत्य लिखिए। ओके, जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाया जाता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? असत्य आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा? असत्य। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा असत्य। पेट्रोल की उपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषण करता है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा असत्य। ठीक है, फिर कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सत्य। ठीक है, ठोस ईंधन एवं द्रव ईंधन के दो उदाहरण लिखिए। तो चलो पहले ठोस ईंधन के लिख देते हैं, लकड़ी एवं कोयला। द्रव ईंधन का लिखिए बच्चों, पेट्रोल एवं डीजल। ठीक है, अब आ जाते हैं 17 नंबर के क्वेश्चन। निम्न का आशय स्पष्ट कीजिए। वनस्पति जात, प्राणी जात। चलो वनस्पति का सबसे देखते थे। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र को वनस्पति जाति कहलाता है। अब हम लिखते हैं दूसरा, प्राणी जात। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु उस क्षेत्र को प्राणी जात कहलाता है। ठीक है, फिर रक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश क्रिया के द्वारा पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनी रहती है, तो इसका जवाब बच्चों क्या आ जाएगा? यहाँ पे इसका जवाब आ जाएगा जनन। क्या आ जाएगा बच्चों? जनन। फिर मादा के शरीर में निषेचन डैश में होता है, तो क्या कहाँ पे होता है बच्चों? अंडावाहिनी। कहाँ पे होता है? अंडावाहिनी में। वृषण का कार्य डैश का उत्पन्न करता है, तो शुक्राणु। द्विखंडन डैश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बच्चों? ये अमीबा। कहाँ पे पाया जाता है? अमीबा में। ठीक है, ये पूरा बता दिया है। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। लोहे की कील को आगे की नुकीला क्यों बनाया जाता है? लोहे की कील को आगे से नुकीला क्यों बनाया जाता है? लोहे की कील को आगे से नुकीला बनाने का उसके बनने से उसका क्षेत्रफल कग हो जाता है। इससे दाब बढ़ता है और उस दाब के द्वारा कील आसानी से किसी पोस्ट में चली जाती है। ठीक है, फिर व्याख्या कीजिए। स्पर्शी सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण के कम क्यों होता है? तो चलिए बच्चों इसका आंसर मेरे साथ लिखिए। किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने के लिए स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल्ब स्थैतिक घर्षण में माप होता है। इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी पाल से गतिशाली रखने के लिए आवश्यक बल उसके संपूर्ण घर्षण की माप होती है। जब बॉक्स सरकना आरंभ करता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि यह फर्श के स्पर्श के संपर्क बिंदुओं में एक सेकंड बच्चों रुकिएगा, घुस सके। अंतः स्पर्श घर्षण में कुछ कम हो जाता है। ठीक है बच्चों, फिर आ जाता है निम्नलिखित वाक्य कीजिए। क्या शुद्ध जल विद्युत का चलन करता है? यदि नहीं तो इसे चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? शुद्ध जल में अलम क्षारक अथवा लवण मिलन से वह विद्युत का चालन करने लग जाता है। ठीक है, फिर आग लगने के समय फायरमैन पानी के हेच को उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र के मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? आग बुझाने के में प्रयोग किए जाने वाला पानी शुद्ध नहीं होता और विद्युत का चालक हो सकता है। वही कारण है कि फायरमैन विद्युत की आपूर्ति को बंद कर देता है। मानव नेत्र एक निम्नलिखित चित्र बनाइए। यहाँ पे आपको मानव नेत्र की
चित्र बनानी है और वहाँ पे उनके वो भी करने क्या बोलते हैं लेमिनेशन भी करनी, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे उसको लेबल भी करना है। ओके चलो आते हैं 4 नंबर के प्रश्न के उत्तर में। चलिए, यदि आपके पिताजी को धुंध में गाड़ी चलानी पड़ती है तो सड़क सुरक्षित हेतु आप उनसे कौन कौन से 2 प्रश्न पूछना होंगे। चलो फटाफट से अपने पिताजी से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यहाँ पे हमें गाड़ी की हेडलाइट की बीम लो रखनी चाहिए या हाई। हमें अपनी गाड़ी की लो लाइट लेन को बार बार क्यों नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, फिर ये तो हो गया। अब युग्मजन मनच और गर्भ के 2 विभिन्नताएं लिखिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिखिए यह एककोशिकीय है, यह बहुकोशिकीय है। सबसे पहले ऐसे लाइन बना देनी है। युगजनम और गर्भ इस तरफ लिखना है, गर्भ इस तरफ लिखना है और युगजनम युगमनच इस तरफ लिखना है। ठीक है, यह एक एकोकोशिकीय है और ये बहुकोशिकीय है। ठीक है, इसमें शरीर में कोई अंग नहीं बने होते हैं। इसमें शरीर के विभिन्न भागों को अलग अलग पहचाना जा सकता है। ठीक है बच्चों, ये हमने लिख दिया है यहाँ पे। अब ट्रैफिक पुलिस से आप सड़क सुरक्षा संबंधित कौन से 2 प्रश्न पूछेंगे, लिखिए। चलो, ट्रैफिक पुलिस से हमें किसी वाहन को ओवरटेक किस ओर से नहीं करना चाहिए। हमें 2 पहिए वाहन चलाते समय किस प्रकार के हेलमेट का उपयोग नहीं करना चाहिए, ये पूछ लिया। अब द्विखंडन विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, तो चलो फटाफट कर देते हैं, यहाँ पे इसका आंसर लिख देते हैं। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इसमें केंद्रक को 2 भागों में विभाजन से जनन क्रिया प्रारंभ होती है। फिर परिणाम स्वरूप एक चनक से 2 अमीबा बनते हैं। ऐसा अलैंगिक जीवन जिसमें जीव विभाजित होकर 2 संतानों उत्पन्न करता है द्विखंड कहलाता है, द्विखंड कहलाता है। ठीक है बच्चों, फिर ध्वनि प्रदूषण की हानियां लिखिए। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं, अनिंदा, अतित्वम, चिंता, सुनने की क्षमता, अशिष्ट अथवा शोधो रूप के कम हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसका आंसर भी मैंने आपको बता दिया है। चलो बढ़ते आगे के क्वेश्चन में। यहाँ पे बच्चे हैं कुछ क्वेश्चन। जी बच्चों, तब यहाँ पे क्वेश्चन एक्चुअली यहाँ पे बस मैंने यहाँ तक सारे क्वेश्चन बता दिए और बहुत इजी क्वेश्चन आने वाले। ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर जो आपके पास डाइजेस्ट या बुक होगी उसके अंदर सारे क्वेश्चन दिए गए, तो आप ये उसमें से लिख लीजिएगा या फिर आप टेंशन मत दीजिएगा, हम आपके लिए प्रोवाइड करने वाले ये जो PDF उसके साथ ये आपको पूरे आंसर्स की भी प्रोवाइड कर देंगे बच्चों। ठीक है, तो जरा भी टेंशन मत लीजिएगा। चलो अब मैं आपको बता देती हूँ कि किस प्रकार से आप इस पेपर को डाउनलोड करना है। सबसे पहले आपको जाना है गूगल पर जाने के बाद वहां पे आपको सर्च करना है स्टडी विलेज, STUDYVILLAG स्टडी विलेज। इस प्रकार से आपको वहां जाकर सर्च करना है और संपूर्ण पेपर की PDF आप वहां से डाउनलोड कर पाओगे। कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो ताकि मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगी। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो आपने एंड तक देखा तो बहुत अच्छी बात है और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली हर छोटी से बड़ी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से पहुंच जाए। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद और थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।